हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शंबरासुर तो अधर्म से युद्ध कर रहा है। देवी, अधर्मी शंबरासुर से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? शंबरासुर अपनी मायावी विद्या का हर प्रकार से प्रयोग करेगा। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, ध्यान से देखो। मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मुझे बचाओ प्रद्युम्न। माताश्री, ये क्या हो गया माताश्री? शंबरासुर के वध के लिए आपने मुझे सारी विद्याएं प्रदान की, परंतु मैं आप ही की रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे सामर्थ्य पर, धिक्कार है मेरी मायावी विद्या पर। मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मुझे बचाओ। अगर आपका वध हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। नहीं प्रद्युम्न, नहीं। रुक जाओ शंबरासुर, रुक जाओ। तुम मेरा वध करना चाहते हो ना? सो मैं अपनी माता के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। नहीं प्रद्युम्न, नहीं।
क्षमा कर दीजिए माताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रद्युम्न, ये शंबरासुर की माया है जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विचलित कर रही है। तुम उसकी माया में मत आओ और अपना शस्त्र उठाओ और त्रिलोक के कल्याण के लिए इसका वध कर दो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा परम धर्म भी। मायावी, अनिति और अधर्म से युद्ध करना तुम्हारी युद्ध नीति है, परंतु अब मैं तुम्हें अनिति और अधर्म से युद्ध करने नहीं दूंगा। गुरुदेव, आप यहाँ? शंबरासुर, तुम मुग्दर का प्रयोग करना चाहते हो ना? हाँ। ये मुग्दर तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि देवताओं के वरदान धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए होते हैं, धर्म नष्ट करने के लिए नहीं होते। नहीं, मेरा मुद्गर विफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गुरुदेव। तुम्हारा मुग्दर भी विफल होगा और तुम्हारा वध भी होगा। नहीं! शंबरासुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसका केवल एक ही उपाय है। तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। वो काला और भगवान? नहीं गुरुदेव, नहीं, असंभव। ये असंभव नहीं, सत्य है। मरने के बाद मैं इस सत्य को जान गया हूं। जब तक मैं धरती पर था, मैं भी तुम्हारी तरह इस सत्य को देख नहीं पाया था, परंतु अब मैंने देख लिया है कि श्री कृष्ण धरती पर भगवान का अवतार है। नहीं! शंबरासुर, हठ धर्मी छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। नहीं! वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें जीवन दान देंगे। नहीं गुरुदेव, नहीं। अपने अभिमान पर अपने 100 पुत्रों की आहुति देने के बाद मैं अपने तुच्छ जीवन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाऊं, ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव, कदापि नहीं हो सकता। मेरे एक एक पुत्र ने बड़ी श्रद्धा, बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ मेरे लिए अपने प्राण त्यागे, और मैं उनका अनादर करूं, उनकी श्रद्धा को ठोकर मार दूं? नहीं गुरुदेव, नहीं। शंबरासुर इतना गिरा हुआ नहीं है, इतना निर्लज्ज नहीं है।
मुझे मृत्यु आती है तो आ जाए। प्रद्युम्न मेरे प्राण हरण करना चाहता है तो कर ले, परंतु मैं मृत्यु से भयभीत होकर नहीं जी सकता गुरुदेव, नहीं जी सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे पुत्रों के कटे हुए मुंड मेरे सपनों में आकर हर रात मुझसे पूछेंगे, पिताश्री हमारा अपराध क्या था जो आपने हमसे जीने का अधिकार छीन लिया। बताइए गुरुदेव, बताइए, मैं उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? बताइए गुरुदेव, मैं क्या उत्तर दूंगा उनके प्रश्नों का? गुरुदेव, शंबरासुर कायर नहीं है, एक योद्धा है, योद्धा। यदि मेरा वध होने वाला है तो भी मैं युद्ध करूंगा। शंबरासुर ने सर उठाकर शान से जीना सीखा है तो सर कटाकर शान से मरना भी जानता है। जैसी तुम्हारी इच्छा। माता पार्वती, आपने मुझे वरदान देते हुए यह कहा था कि जब तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए तो मेरे वरदान में दिए हुए मुद्गर का प्रयोग करके तुम अपने प्राणों की रक्षा करना। अब मेरे प्राण संकट में है माते, मैं अब मुद्गर का प्रयोग करने जा रहा हूं माते। का वध करो। मां पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है मेरे साथ, छल। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि दैत्यराज शंबरासुर का वध करना इतना सहज नहीं है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो देवताओं को भी परास्त करने की पूरी शक्ति रखता है और तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसका वध कर सके। तो फिर ऐसी शक्ति मुझे कहां से प्राप्त होगी? यही तो समझाने मैं तुम्हारे पास आया हूं प्रद्युम्न। तो कृपया बताइए देवेंद्र, मुझे क्या करना होगा? इसमें कृपया की कोई बात नहीं। सच पूछो तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। दैत्यराज मुझे भी अपने सिंहासन से वंचित करना चाहता है। प्रद्युम्न,
दैत्यराज केवल वैष्णव अस्त्र से मारा जा सकता है, इसलिए तुम मुझसे ये अस्त्र ग्रहण करो। जो आज्ञा देवेंद्र। वैष्णवोऽस्त्राय नमः। ओम वैष्णवोऽस्त्राय नमः। ओम वैष्णवोऽस्त्राय नमः। यदि मैं वासुदेव श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का पुत्र हूं, यदि माता भानुमति के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा है, यदि मेरे युद्ध से त्रिलोक का कल्याण होने वाला है, तो इस वैष्णवास्त्र से इस अधर्मी और दुराचारी शंभरासुर का विनाश हो जाए। मेरा मत कोई नहीं कर सकता। मेरा विनाश नहीं हो सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। झूठी हो, तुम सब झूठ बोल रही हो। ये नहीं हो सकता। मेरा सुहाग कैसे मिट सकता है? मेरा सुहाग कैसे मिट सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मत छुआ मुझे। अपने मनहूस हाथ मुझे मत लगाओ। तुम सब विधवा हो। मैं सुहागन हूँ। हाँ, केवल मैं सुहागन हूँ। माते, ये सच है। शंबरासुर महाराज का वध हो चुका है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। नहीं, नहीं। अब आपको चूड़ियां भी तोड़नी होंगी महारानी। तुम मुझसे जलती हो। तुम्हें मेरे सुहाग से ईर्ष्या हो रही है। इस महल में मैं अकेली सुहागन हूं ना। मैं जानती हूँ तुमसे मेरे ये रंगीन वस्त्र देखे नहीं जाते। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बेरंग वस्त्र मुझे पहनाने को आई हो। अपनी ये चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी। नहीं तोड़ने दूंगी। मैं सुहागन हूँ। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं सुहागन हूँ। मैं सुहागन हूँ। मैं सुहागन हूँ। मैं सुहागन हूँ। चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी। मैं ये अनाथ नहीं होने दूंगी।
जीवन जी ले, जीवन का परिणाम यही है। महलों में हो या कुटिया में, तन का अंतिम धाम यही है। न्यायशील है चिता जलाकर, सबको एक समान करे। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे। वाह शंबरासुर वाह, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक महावीर योद्धा हो। क्या बात है भगवान, आज आप प्रद्युम्न के शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं देवी, मैं उस शंबरासुर के नहीं, एक महावीर योद्धा की प्रशंसा कर रहा हूं, जो सदा ही रणभूमि को अपनी कर्म भूमि मानता है, जो वीरों की भांति युद्ध करता है और जो वीर गति की प्राप्ति को सम्मान समझता है। वाह, काश शंबरासुर ने यह सब धर्म नीति से धर्म की स्थापना के लिए किया होता, तो आने वाला इतिहास उसे वीर और महान योद्धा के नाम से पुकारता। वाह। माताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। के चरणों में वो अस्त्र और शस्त्र अर्पित हैं, जिनके बल से मैंने त्रिलोक के सबसे बड़े शत्रु शंबरासुर का वध कर दिया है। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। एक शिष्य के अस्त्र उसके गुरु के चरणों में, और अब एक पुत्र का सिर उसकी माता के चरणों में। क्या बात है माताश्री, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं पुत्र। नहीं? तो फिर आज आपने अपने चरणों से उठाकर मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाया? मुझे इस तरह अपने से दूर क्यों पकड़ रखा है? से दूर नहीं पुत्र, अपनी आंखों के रास्ते से तुम्हें मैं अपनी आत्मा के अंदर समा रही हूं। मैं जी भर कर तुम्हारे मुखमंडल को देखना चाहती हूं, ताकि तुम्हारी इस सुंदर छवि को मैं अपनी आंखों में बंद करके अपने साथ ले जाऊं। ले जाऊं? कहां? कहां जा रही हैं आप माताश्री?
अपने लोक में। तुम तो जानते हो पुत्र कि शंबरासुर पर तुम्हारी विजय के साथ ही मेरी मुक्ति का क्षण जुड़ा हुआ है। सो वो आ पहुंचा। नहीं नहीं माताश्री, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं पुत्र, नहीं, मुझे हंसकर विदा करो। इतनी भावुकता में ना फंसाओ मुझे, वरना मैं जा नहीं सकूंगी पुत्र, मैं जा नहीं सकूंगी। आप मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है माताश्री? मेरी ओर देखिए, मेरे शरीर पर ये अनगिनत घाव जो शंबरासुर और उसके पुत्रों ने लगाए हैं, उन्होंने मुझे इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाई जितनी कि आपकी इस बात ने। कि मुझे हंसकर विदा करो पुत्र। कैसे कहती ये बात आपने? अपने आप को संभालो प्रद्युम्न, अपनी भावना के वेग पर काबू रखो। तुम यही समझ लो, यही विधि का विधान है। ये विधि लिखित है पुत्र, ये विधि लिखित है। मैं इस लिखित को मिटा दूंगा, मैं भावना का ये विधान बदल दूंगा माते। नहीं पुत्र, इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे मत दो। मैं इसके अधिकारी नहीं हूं पुत्र। एक ऐसी बात कर रही है आप माताश्री, मेरे शरीर के एक एक रोम, रक्त की एक एक बूंद पर केवल आपका ही अधिकार है, क्योंकि इस रक्त की एक एक बूंद से केवल आपके दूध की सुगंध आ रही है माताश्री, केवल आपके दूध की। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे प्रद्युम्न। माताश्री, यदि मैं आपकी रगों में बहने वाले रक्त की अंतिम बूंद को भी आपके लिए बहा दूं, तब भी मैं आपके दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इस पर भी आप कह रही हैं कि आप मेरे मान, मेरे प्यार, मेरे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। हाँ पुत्र, यही सत्य है, एक कटु सत्य, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। नहीं बातें, नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे इस प्यार, इस मान, इस सम्मान पर तुम्हारी जन्मदात्री माता रुक्मिणी का एकाधिकार है। मेरे पास तुम केवल उन्हीं की ही अमानत हो। नहीं भानुमति, ये सत्य नहीं है। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए, देखिए कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं। भानुमति, प्रद्युम्न को मैंने जन्म अवश्य दिया है, परंतु इस पर संपूर्ण अधिकार तुम्हारा ही है। परंतु इसके जन्मदात्री तो आप ही है ना माता। भानुमति, जन्म देने वाली माँ से पाल पोसकर बड़ा करने वाली माँ बड़ी होती है। सच्ची माँ वही होती है जो अपनी संतान को शिक्षा और दीक्षा देती है। उसकी सच्ची गुरु होती है। अपने दूध के साथ उसके खून को अच्छे संस्कारों से सींचती है। भानुमति,
मनुष्य के रूप में एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, उसे पढ़ा लिखा कर सच्चा और अच्छा मनुष्य बनाती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अपने सबसे बड़े कर्तव्य से मुंह फेरती है। फिर उसमें और केवल जन्म देने वाले पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हाँ भानुमति, इसीलिए इस सत्य को मानो कि प्रद्युम्न की तुम ही सच्ची माँ हो। हाँ भानुमति, मैं प्रद्युम्न की सगी माँ हूँ, परंतु तुम प्रद्युम्न की सच्ची माँ हो। तुमने प्रद्युम्न को शिक्षा देकर माता का कर्तव्य निभाया है। इसीलिए मैं अपनी यशोदा मैया का अधिक आदर करता हूँ, क्योंकि वो मेरी सच्ची गुरु भी हैं। यही बात तो मैं नहीं समझा रहा था। भानुमति, प्रद्युम्न तो तुम्हारा एक ही पुत्र है। तुम तो जानती हो कि मैं देवी लक्ष्मी का एक रूप हूँ, जगत माता हूँ। मेरी तो अनेक संतानें हैं। का त्याग करके मुझे मां होने का सम्मान दिया है। मेरे सीने में दूध की गंगा जमुना बहाकर मुझे ममता से निहाल कर दिया है। हे भगवान, ममता का दायित्व सौंपने के साथ जो कर्तव्य आपने मुझे सौंपा था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। प्रद्युम्न को बड़ा करके मैं अपने दायित्व से मुक्त हो चुकी हूँ। अब इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के चक्र से मैं मुक्त होना चाहती हूँ प्रभु। माते, आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, संसार में मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मुझे किसी बात का मोह नहीं है। मेरी ममता के लिए तुम्हारी तड़प है जो मेरे पैरों की बेड़ी बन गई है, मेरा मनोबल तोड़ रही है प्रद्युम्न। विवश मां की अंतिम विनती है, मुझे जाने दो। मेरा मोह छोड़ दो पुत्र, मेरा मोह छोड़ दो। ये क्या माते, आप मेरे आगे, अपने पुत्र के आगे झुक रही हैं? तो फिर मुझे जाने दो। मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं? आप मुझे विवश कर रही हैं माते। मैं क्या तुम्हें विवश करूंगी? मैं स्वयं विवश हूं पुत्र, मैं स्वयं विवश हूं। विवश हूं तुम्हें छोड़ने के लिए पुत्र। चलती हूं।
मुझे मोक्ष देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? कहो भानुमति, क्या चाहती हो? मुझे आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन चाहिए प्रभु। अवश्य भानुमति। कृष्ण गोविंद